गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, सच्चा साधक जो परमेश्वर प्राप्ति की चाह में भटक रहा होता है, उसके दिमाग में कोई न कोई आध्यात्मिक सवाल बना ही रहता है। ऐसे ही सवाल पठानकोट पंजाब के रहने वाले अश्विनी कुमार जी अपने पिताजी से पूछते रहते थे कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये दुनिया कैसे बनी, हमें बनाने वाला सर्वोच्च परमात्मा कौन है। 1978 से ही इनके घर में मां दुर्गा अष्टांगी का मंदिर था, जिसमें स्वयं इनके पिताजी गद्दी लगाया करते थे। परंतु देवी दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले अश्विनी जी अपने जीवन काल में हताश तब हुए जब उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया, और जिसके बाद इनके पिताजी उनकी बहन के अंदर प्रेतवत प्रवेश हो गए। लेकिन भगवान प्राप्ति की लगन ने उन्हें आस्तिकता से जोड़े रखा और इन्होंने टीवी पर सत्संग देखने प्रारंभ किए, जिसमें एक दिन इन्हें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अनमोल सत्संग सुनने को मिला, और उसमें मिले इन्हें हर उस आध्यात्मिक सवाल के जवाब जो ये जानना चाहते थे। फिर उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इन्हें संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ हुआ, आर्थिक स्थिति सुधरी, नशे से निजात मिली और साथ ही साथ मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त हुआ। अब सुनिए अश्विनी कुमार जी के मुख से उनकी परमात्मा की खोज की कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी अश्विनी कुमार शर्मा। अश्विनी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पठानकोट पंजाब से हूँ जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ऐसे है कि ये मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे घर एक मंदिर है फूलों माता का, और वो मंदिर जो है दुर्गा का मंदिर है, शेरावाली का। उस मंदिर में मेरे पिताजी सन 78 से वहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे, उस मंदिर को संभालते थे। और उस मंदिर को जो है वो इतनी देर से संभाल रहे थे, और उस समय मेरी जो उम्र थी उस समय 5 साल की थी, 11 साल की थी। जब मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि पिताजी आप बताइए कि ये दुनिया और ये ब्रह्मांड कैसे बने हैं, उनको इस बारे में जो नॉलेज थी जो आम सबको थी। पर मेरे बाद ये जो है सन 78 की बात है, उसके बाद क्या हुआ, वो मंदिर जो हमारा बना है वो एक चमत्कार के अनुसार हमें वो मेरे पिताजी जो है वो बहुत क्रिटिकल बीमारी में थे, वो ठीक हुए थे। तो उस समय हमारा यही था कि भी जो शेरावाली है, जो माता रानी है, इससे बढ़कर कोई भी दुनिया में इनसे बढ़कर नहीं है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कोई देवी देवता है, सारे इनके अंडर ही हैं। और जो दुनिया बनाने वाली जो है ये दुर्गा ही है, और इसके सिवाय कोई नहीं है। पर जब 2005 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई, और उसके डेथ के चौथे दिन जब हम अस्थि लेने जाते हैं, उठाने जाते हैं, उस समय क्या हुआ कि अस्थि उठाने के जब हम हरिद्वार जाते हैं, जैसे सब जाते हैं, आम संसार भी सब जाता है, तो उस समय क्या हुआ कि अस्थि कलश जब हमने अस्थियाँ लेने गए, उसके बाद जब आए हैं तो आते हुए मेरे पिताजी का जो है, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है छोटी, मेरे से 9 साल छोटी है, उसमें वो प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद वही बातें करते थे जिनको मेरी सिस्टर ने कभी आज तक देखा नहीं, कभी उनके साथ मिली नहीं, उनको भी वो नाम लेके बुलाती थी जैसे मेरे पिताजी बुलाते थे। हमें कंफर्म हो गया कि ये पिताजी हैं हमारे। उन पिताजी बीच में उनके जब आए हैं तो उन्होंने आके वो बातें की हैं जो मेरे एक शॉक थी, मेरे लिए एक बड़ी शौक वाली बात थी। एक तो उन्होंने कहा, बेटा हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं है, आध्यात्मिक कमाई कोई नहीं है हमारे पास। दूसरी बात उन्होंने कही, बेटा हमें ये नहीं समझ लग रही है कि हम कहाँ जाएँ। 13 दिन रहे मेरी बहन सिस्टर में, 13 दिन के लिए। तीसरी ये कहते हैं कि हमें एक टाइम लेके आए हैं, टाइम फ्रेम लेके आए, इस टाइम फ्रेम में हमने अपने काम जो रुके हुए करने हैं, उसके बाद हमने चले जाना है। अब ये तीनों चीज़ें मेरे लिए शौक थी कि भी इतनी भक्ति करने के बाद सारी उम्र इन्होंने दे दी, सन 78 से लेकर 2005 तक सारी अपनी एक ज़िंदगी सारी एक दे दिया। हमने भी सारी उम्र इनको दुर्गा को समझा, माता रानी को सबसे बड़ा समझा। और माता रानी हमारे साथ किया क्या, झटके से एक झटके से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के 5वें दिन वो मेरी सिस्टर में प्रवेश होकर बोल रहे हैं कि हमारे कुछ भी नहीं, हमारे पल्ले सब अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है, आगे कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आम जो खोज करने वाला बंदा होगा कोई, या खोजी होगा, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि जब पिताजी ने
13 दिन उसमें रहे और उन्होंने एक तो बात की, हमारी भक्ति कुमाई ख़त्म हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। कोई तो हमारे पास हमारे पैर को हाथ लगा के भक्ति कुमाई ले जाता है, कोई क्या करता है कि किसी को हम आशीर्वाद दे देते हैं। तो मेरे पास अभी पल्ले कुछ नहीं रहा हमारे पल्ले। मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि मुझे ऐसा आप बताओ कि आप उधर की बताओ जहाँ से आप आए हो, अभी डेथ के बाद जहाँ पर आप होके आए हो, जो क्या क्या देखा आपने, मुझे वो चीज़ें बताओ, ऊपर की चीज़ें बताओ, स्वर्ग की, नर्क की, जो भी है, जैसे भी है बताओ। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मुझे तो वो ज्ञान चाहिए जिसमें क्या है कि सब कुछ पता हो मुझे, कि देवी देवते क्या हैं, ये मुस्लिम धर्म क्या है, ये धर्म भी सारे पता होना चाहिए और देवी देवते सारे पता होना चाहिए। मुझे उस भगवान का भी पता होना चाहिए कि जो भगवान जिसने सबको बनाया है, और वो शक्ति भी पता होनी चाहिए जिस शक्ति से चलता है। क्या वो माता रानी है, क्या वो दुर्गा ही है, कि कोई और है। पर इस चीज़ का जो है अब नहीं पता लगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का नहीं, वो बता नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, मुझे अपना नाम उपदेश दे दिया कि ये नाम उपदेश ले लो, ये नाम उपदेश लेके आप भक्ति करो और इस भक्ति के कारण फिर आपको पता लग जाएगा, सारा कुछ पता लग जाएगा। पर मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। मैंने ये मन में बैठान ली कि अगर तो या तो मेरे पिताजी से बराबर कोई होगा, वो इस क्वेश्चंस का आंसर सबका देगा, इस प्रश्नों का सारा आंसर देगा, और दूसरी बात कि या तो उनसे बड़ा होगा, वो देगा। इसी खोज के कारण मैंने जितने भी सत्संग टीवी पे आते हैं, चाहे वो सुधांशु जी महाराज के आते हैं, चाहे आसाराम जी के आते हैं, चाहे वो मुरारी बापू जी के आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्मगुरु के आते हैं, मैं देखना शुरू कर दिया। और मैंने क्वेश्चन सेट कर लिए कि ये क्वेश्चनों का आंसर जो दे देगा वो या तो मेरे पिताजी से बड़ा होगा या वो मेरे पिताजी के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं मुझे दिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी सारी भक्ति साधनाएं करते थे, आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी कठिन साधना करते थे, आपके पिताजी चमत्कार करते थे, आपके पिताजी के बराबर आप किसे मानते नहीं थे। आपका मानना था कि अगर आपके पिताजी के बराबर कोई मिले और उनसे आगे की कोई बात बताने वाला मिले तो आप उसको मानो। तो ये जो आपकी आध्यात्मिक खोज थी वो कैसे पूरी हुई? ऐसे है कि मेरे यहाँ छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है। उस दुकान के सामने एक लड़का रहता है, वो मोबाइल का काम करता है। उससे मैं सत्संग लिया, हर सत्संग लेता था। कभी मैं राधा स्वामी का, कभी मैं निरंकारी धर्म का, ऐसे सत्संग एक बार उन्होंने मुझे दे दिया संत रामपाल जी महाराज का। अब वो ऑडियो थे सारे सत्संग, वो ऑडियो सत्संग जब मैंने सुना तो उसमें मुझे सबसे, क्योंकि मैं मानता था दुर्गा को, मैं मानता था शेरावाली को। अब क्या है कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक लगा जब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन का, ऐसी चीज़ें बतानी शुरू कर दी कि दुर्गा जो है माता रानी का, दुर्गा का पति है, और शेरावाली जो है ये ब्रह्मा विष्णु इनके बच्चे हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो थी मेरे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि मैंने पिछला ज्ञान जो मेरे गले में फंसा हुआ था या मेरे चढ़ा हुआ था वो रंग नहीं देना था। और इतने चमत्कार देखे थे, ये मानने के मेरा मन मानने को नहीं हुआ। फिर मैंने इस बात के ऊपर पूरी खोज करनी शुरू की। मैं इनका सारा ज्ञान देखूंगा और इनसे जाकर बात करूंगा कि आप देवी देवताओं की इनकी क्यों बुराई करते हैं, ऐसे क्यों उनको बोलते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा जो है इनकी माता है, काल इनका पति है, ऐसी बातें ये करते हैं, ये क्यों करते हैं। इनसे सिर्फ मैंने एक क्वेश्चनिंग करने के लिए तैयारी करने लगा कि मैं इनके सत्संग देखने के बाद वो सारी चीज़ें इकट्ठी करूंगा और इनके पास जाके इनसे बात करूंगा। हुआ क्या, इसी दौरान जब 2005 में पिता चल गए, 2011 में मेरे माता ही चले गए, और उसके बाद जब 2013 में मुझे सत्संग मिला ना, 7 महीने लगातार 14 घंटे पढ़ाई करके संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग थे उनको मैंने सुनता था और लिखता था। लिखने के बाद वो जो पेज बताते थे कि ये गीता का यहाँ से ये श्लोक नंबर ये है, जो वेद में लिखा है, वेद में ऋग्वेद में यहाँ पर ये लिखा है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, या बाइबल में यहाँ लिखा है, तो वो सारे छानबीन शुरू कर दी मैंने और बुक्स मंगानी शुरू कर दी। जहाँ जहाँ से मुझे सोर्स मिला मैंने सारा चेक किया इनका। तो क्या हुआ, 7 महीने 14 घंटे पढ़ाई करने का ये नतीजा हुआ मेरा। मुझे आज परमात्मा ने ये बता दिया कि तेरे पिताजी डेथ के बाद कहाँ बैठे हैं, और ये भी बता दिया कि तेरी माँ भी कहाँ बैठी है, अभी उसकी गति नहीं हुई, वो यहीं पर घूम रहे हैं। क्या कारण मानते हैं उनकी गति नहीं हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम समाज ये बात चमत्कार को नहीं समझेगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार था कि मुझे ये पता लग गया कि मेरे पिताजी कहाँ बैठे हैं या मेरी मम्मी कहाँ बैठी है। पर अगर कोई आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसके अध्यात्म ज्ञान को ध्यान से सुनेगा और समझेगा और समझने की कोशिश करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि वो कहाँ बैठा है, किसकी पूजा कर रहा है, किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। हमें दुर्गा की पूजा भी करनी है, हमें किसी शिव जी की पूजा करनी है, उसके एक मंत्र है, उसको बुलाने का एक तरीका है,
और वो अपने आप लाभ देंगे। पर ये है कि जो पूर्ण परमात्मा है, या पूर्ण परमात्मा जैसे संत रामपाल जी धरती पर एक अवतार लेके आए हुए हैं, उनकी भक्ति जो है वही उसी साधना से सब कुछ मिलेगा। उसी से पता लगेगा हमें कि हम कहाँ बैठे हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले ये है कि मैंने 2014 में नामदान लिया इनसे। 2015 में 7 महीने लगातार 14 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब मैंने नामदान लिया, तो उस समय मेरे ऊपर जो मेरी कोई ऐसे कमेटियाँ डाली होती थी पैसे रुपए की, वो सारी कमेटियाँ मेरी मर गई। कहने का मतलब कि मैं 10 लाख के रुपए के नीचे आ गया। जो मेरे पास पूंजी सारे उम्र की इकट्ठी हुई थी, वो भी मैंने उसको एक पकड़ा दी ब्याज लेने के कारण। मुझे पता नहीं था कि ब्याज लेना बुरी बात है, या ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सारी दे दी, वो मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब जो लोग जिनके पैसे मैंने लगवाए थे उस कमेटियों में उस ब्याज के तौर पे, वो मुझे जानते थे, मेरे थ्रू लगे थे, तो ये है कि वो मैंने देने थे उनके। अब कहाँ से देता? काम मेरा है नहीं था, कारोबार मेरा है नहीं था। मैंने फिर इस बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी के ऊपर कहा, मैंने मन में कहा कि हे परमात्मा बंदी छोड़, अब मेरी कोई और बाजू पकड़ने वाला नहीं है, कोई भी देवी देवता ये वो कोई नहीं है, आप मेरे लिए भगवान समान हो, अब परमात्मा ही हो, आप प्लीज़ मुझे इस समस्या से उबारो। उन्होंने मुझे आर्थिक लाभ इतना बड़ा दिया कि जहाँ पर मेरी 2000 रुपया 3000 रुपया एक दिन की सेल होती थी, वहाँ पर मेरी सेल एक दिन में उन्होंने 43,000 46,000 सेल करनी शुरू कर दी। वो सेल एक महीने में मुझे मेरे एक महीने में कितने मेरे कर्जे उतरने शुरू हो गए, लोगों के पैसे देने शुरू कर दिए। आज मुझे उनके नामधन लिए तो हो गया, मुझे उनके कर्जे देने के बावजूद भी आज मैंने प्लॉट भी ले लिया, आज मैंने अपना और चीज़ें 5-10 लाख रुपए जोड़ भी लिया। तो 3-4 साल में लोग कहते हैं मंदी है, लोग कहते हैं कि जो पूरा विश्व है मंदी की ग्रस्त में है। तो मुझे परमात्मा ने ऐसे चमत्कार दिए हैं कि मुझे अगर 100 रुपये मैं जेब में होता, 100 रुपये खर्चता हूँ, तो बाद में 100 रुपये फिर बचता है। अब ये कैसे बचता है, ये संत रामपाल जी महाराज जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो है उनकी दया से सब कुछ हो रहा है। उन्होंने ही बताया। सर, ये तो रही आर्थिक लाभ की बात। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि कई लोगों को भूत प्रेत की समस्याएं होती है, कोई नशे से ग्रस्त होता है, बहुत सारी समस्याओं से लोग घिरे होते हैं, क्या इस प्रकार के कोई लाभ भी आपको मिले हैं? देखिए, मैं तो शुरू से नशा करता नहीं था, क्योंकि हमारे घर मंदिर है, तो शुरू से हमारे वहाँ पर बैन है। हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, तो मीट तो दूर की बात है। तो ये जो नशे की जो लत है, ये आदमी को उस समय छोड़ती है जब उसको ये पता लगता है कि अगर मैं नशा करूँगा तो मुझे क्या, उसके ऊपर जो मुझे क्या दुख मिलेगा, क्या परेशानी मिलेगी। सर, आपने नाम और ज्ञान की बात की, लेकिन उसके बावजूद आपने बताया कि मेरे को ये चमत्कार हुआ और लोग भी चमत्कार ही चाहते हैं। और आपने बताया कि आपके पिताजी चमत्कार करते थे और जिस मंदिर के पुजारी आपके पिताजी रहे हैं और उस मंदिर के द्वारा भी चमत्कार हुए हैं, तो लोग तो चमत्कार को ही मानते हैं ना। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेंगे? देखिए, ऐसे दोनों चमत्कार में फ़र्क है। एक चमत्कार मेरे पिताजी जो करते थे, या बाकी जो झाड़ फूक करते हैं, कोई भभूति देता है, कोई कुछ काम करता है, ये करता है, वो चमत्कार में और इनके चमत्कार में फ़र्क है। लाभ तो जैसे कि आपने बताया था कि जो मंदिर बनाया था आपके घर में, वहाँ पर लोग जाते थे, उनको भी लाभ मिल जाते थे। हाँ जी, वहाँ पर मिलते थे, पर टेम्पररी फेस के ऊपर है ना। वो टेम्पररी फेस क्या है कि कोई आया, उसको फ़र्क पड़ गया, हाथ लगाया, उन्होंने कुछ दिया, ठीक हो गया थोड़ा सा। अब घर जाने के बाद 2 महीने बाद फिर वही हाल हो गया। पर यहाँ पर तो किसी का होता ही नहीं है, एक बार ठीक हो गया तो बस वो ठीक ही ठीक है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती उसको। क्या संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से मोक्ष भी मिलेगा? जी, ये 100% बात है जी। मोक्ष जो है, मोक्ष कहते हैं छुटकारा। छुटकारा किससे? छुटकारा, मृत्यु तो हर किसी की होनी है, मृत्यु के बाद कहते हैं, सब लोग कहते हैं छुटकारा हो गया। पर एक्चुअल में जब ज्ञान समझ लगेगा तो पता लगेगा कि उसके बाद छुटकारा नहीं होता। उसके बाद आगे 84 लाख योनियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसमें एक मनुष्य की योनि जो है 60-70 साल की, जो बड़ी दुखदाई है, तो बाकी जीवों के क्या हाल है। तो उस मोक्ष से छुटकारा डालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो हैं अपना एक सेट ऑफ मंत्र है उनके, वो देते हैं। जैसे हमने प्रथम मंत्र में मिलता है, फिर सतनाम मंत्र मिलता है, फिर सारना मिलता है, ये 3 अलग अलग मंत्र मिलते हैं। उस मंत्र से छुटकारा होगा, क्योंकि जो हमारे वेद है वो भी यही बता रहे हैं कि संत रामपाल जी जो कह रहे हैं और जो वेद हमारे कह रहे हैं वो सब मेल खा रहे हैं पर कि इन्हीं मंत्रों से छुटकारा होगा, और कोई तरीका नहीं है। अब हम किसी को हम जय माता दी बोल देंगे, वो एक सिर्फ वो नाम नहीं किसी का, वो छुटकारे का मंत्र नहीं है। किसी देवी देव की भक्ति करनी है, शिव की भक्ति करनी है हमने, या किसी भक्ति, उसका नाम है, उसको बुलाने का नाम है, उससे भक्ति होगी। वो भक्ति भी इकट्ठी होगी, संचित होगी। जब भक्ति संचित होगी तो पाप कर्म कम होंगे, हमारा बैड अकाउंट खत्म होगा, तभी तो हम मोक्ष पाएंगे। बैड अकाउंट खत्म ही नहीं होगा तो हम कैसे मोक्ष पाया जाएगा? तो लास्ट में आप भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं
कि इनसे नामदान किसी ने लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, पर एक बार इनका जो ज्ञान है वो सुनो, वो देखो। यूट्यूब के ऊपर आप देखिए, सर्च करिए, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सर्च करिए, देखिए उसमें क्या क्या कह रहे हैं। वो देखने का कोई बुराई नहीं है, सुनने में कोई बुराई नहीं है। देखने और सुनने के बाद क्या कि आप खुद ही फैसला करेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, और इसके बाद आप ये क्लियर कर हो जाएगा। आप उसके बाद रह नहीं पाओगे कि संत रामपाल जी का नाम मैंने नहीं लेना। उसके बाद फिर नामदान लेके आप अपना उद्धार करोगे, और आने वाले की जो 84 लाख योनियां हैं जिसमें जाने के बाद आदमी जानने का जीव बहुत दुखदाई होता है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब त्रेता युग में परमात्मा आए हुए थे, उस समय की एक कथा सुनाते हैं, परमेश्वर की सुप्रसिद्ध है। एक भक्त ने प्रश्न किया था, जब दास गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, उसने सत्संग सुनने से पहले कहा, जी मैं रामायण को बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूं और गहनता से उसका अध्ययन करता हूं। मुझे एक दो प्रश्न ऐसे खटक रहे हैं जिनका मुझे किसी भी मंडलेश्वर के पास, किसी भी संत ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत महात्मा के पास उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। उत्तर वो देते हैं अपने ढंग से, पर मेरी संतुष्टि नहीं होती। मैंने कहा, बोलो भाई बताओ क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा कि रामायण के अंदर मंदोदरी जो रावण की पत्नी और विभीषण, उनकी ऐसी वाणी है रामायण के अंदर, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं, उस राक्षस नगरी के अंदर ऐसे शुभ विचारों के ये आत्मा कहां से आ गई, इनको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। मंदोदरी कितना समझाती है, विभीषण भी बहुत अच्छे वचन कहता अपने भाई को। ये विचार उनके पास कहां से आ गए, और पूरे श्रीलंका के अंदर कोई बोलनिया नहीं था। और दूसरा वो ये कह रहा था कि जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र के ऊपर पुल बनाया, कभी तो हम सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने पत्थर तरा दिए, फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों समुद्र में खड़ा होकर के प्रार्थना करते रहे, अग्निबाण से फूंकना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि नल नील आपके यहाँ ऐसे भक्त हैं जिनके हाथों में ऐसी करामात है, उनके हाथों से पत्थर भी नहीं डूबते। और नल नील ने पत्थर तरा दिए। कोई कहता है श्री हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया पत्थरों पर, वो हल्के हो गए, तैरने लग गए। ये इस बिना सिर पैर की बात है। मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। मैंने बहुतों से प्रश्न कर लिया, वो भले अपनी तरफ से उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। मैंने उससे कहा कि पुण्यात्मा, मुझे भी पहला ऐसा हिंदू भक्त मिला है जो ऐसा प्रश्न करने वाला हो, अपने सदग्रंथों में जिसको शंका हो और उसका समाधान ना हो पा रहा हो। अन्य श्रद्धालु तो कोई तो कहीं फंस गए हैं, कोई राधा स्वामी कहीं चले गए, कोई किसी के, कोई सच्चा श्रद्धा सरसा। उन्होंने रामायण आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, और शेष जो श्रद्धालु ब्लाइंड फेथ किए बैठे अपने गुरुओं पर। और एक आप हो जो ऐसी बात कही है जो प्रत्येक ने इस पर विवेचन करना चाहिए था। और इसके लिए यदि मैं आपको उत्तर दूंगा अभी, तो आपकी बुद्धि कैच नहीं कर सकती, क्योंकि आप बालक हो। अभी तो आप इस अध्यात्म मार्ग में प्रथम कक्षा के विद्यार्थी भी नहीं हो। तो सबसे पहले आपने सृष्टि रचना सुनना पड़ेगा। अब रात्रि में मैं सत्संग करूंगा, आप सत्संग सुनना और आपके प्रश्नों का उत्तर उसमें मिल जाएगा। दास ने पहले मौखिक सृष्टि रचना सुनाई और उसको ऐसा लगा जैसे ये दंत कथा, लोक वेद, बनावटी सी कहानी है। फिर दास ने सुनाया ये जो उसके प्रश्न का उत्तर था, वो कथा आपको भी सुनाता हूं। जिस समय परमात्मा स्वयं मुनिंदर नाम से प्रकट थे, उस समय श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का
एक भाट था। भाट भाट आपको पता होगा, जो राजाओं के घरों में जाते थे, बड़े बड़े नवाबों के घर जाते थे, उनकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे, उनको कथा कहानी सुनाया करते थे, उनको चुटकुले सुनाकर उनकी महिमा के पुल बांधकर प्रसन्न करके उनसे कुछ रोजी रोटी प्राप्त करते रहते थे। वो चंद्र विजय नाम का एक भाट था। उसके घर में पुत्र पुत्रियां और पुत्र वधू कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल। गरीबदास जी वर्णन कर रहे हैं परमात्मा की महिमा को। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा एक साधु रूप में चंद्र विजय जिस रास्ते से सुबह सुबह सैर सपट्टे को जाता था, उस मार्ग में एक वृक्ष के नीचे बैठ के, और पुण्यात्मा भक्त का एक विशेष लक्षण होता है कि साधु संत दिखाई देते उसकी आत्मा अपने आप आकर्षित हो जाती है। वो उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य, वो असली है या नकली, लेकिन वो असली मानकर ही पहुंच जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब के, साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वही समय, बाकी का समय बर्बाद। अब जो ही चंद्र विजय अपने निर्धारित समय पर सुबह सुबह बाहर निकला, घूमने के लिए गया, फ्रेश होने के लिए गया, जाते समय देखा कि साधु बैठा है। अपना वापस आते समय उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, दास का यह मकान है, छोटा सा झोंपड़ा है, दर्शन दो भगवान, कुछ आहार करो, हमारा भी उद्धार करो। परमात्मा तो गए उसी विषय में थे। परमात्मा ने कहा कि भाई, मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूं, मेरे कुछ नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको यदि तू पालन करेगा तो मैं चल सकता हूं तेरे घर पे। करबद्ध होकर के चंद्र विजय भाट ने कहा कि हुक्म करो परवरदिगार, क्या नियम है, क्या आदेश है आपका? संभव कोशिश करूंगा, जितना भी संभव मेरे से हो सके। परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त हो जाता है, उपदेश दीक्षा ले लेता है, मेरा शिष्य बनता है, मैं उसी के घर जाता हूं, ऐसे वैसे व्यक्ति के, अनुपदेशी के घर में आहार नहीं करता। तो चंद्र विजय ने कहा कि भगवान, मैं तो गुरु बना चुका हूं एक ऋषि को, और उसी ऋषि को गुरु बना रखा है, और बहुत से हमारे साथियों ने। तो परमात्मा ने कहा, आपके गुरुजी ने किस भगवान की भक्ति बताई है? अब चंद्र विजय कहता है कि और भगवान कौन है? शिव जी, शंकर भगवान ही तो है सर्वेश्वर, और हमारे राजा भी भगवान शंकर के ही उपासक हैं। फिर परमात्मा ने उसको कहा कि भाई, तुम सभी भ्रमित हो, ये शंकर भगवान नहीं है, ये एक देव है, और ये 3 देव एक जैसी ही शक्ति वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शंकर जी तमोगुण। जैसे आजकल के दृष्टिकोण से अब दास समझाएगा, जैसे एक प्रांत में मिनिस्टर होते हैं, मंत्री, तो उन मंत्रियों का एक जैसा ही रैंक होता है, एक जैसी पावर होती है, एक जैसे ही वो एमएलए से होते हैं, लेकिन उनके विभागों में अंतर होने से थोड़ी सी वैल्यू उनकी घट बढ़ जाती है, वो अलग बात है। फिर परमात्मा ने बताया, 3 लोक का राज है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, बाणी बिरह विदेश। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे,
कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब चंद्र विजय को कुछ बात खटकी, कुछ हटकर ज्ञान था, कभी कड़वा लगा कभी मीठा लगा। घंटा 2 घंटे डिस्कशन करने के बाद उसने निर्णय ले लिया कि भगवान आपका ज्ञान भले ही मैं पहली बार सुन रहा हूं पर आत्मा को खींच रहा है, कुछ अच्छा सा भी लग रहा है। शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था। तब चंद्र विजय ने कहा कि भगवान दीक्षा दे दो दास को। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया और कहा अब दर्शन दो दास के घर पे। तो चल पड़े मालिक। अब चंद्र विजय के घर रहे परमात्मा 2 3 4 दिन, प्रार्थना करके रखा उनको। सारे परिवार को बैठा लेते थे और सत्संग सुनाते थे, ज्ञान सुनाते थे। तो प्रथम बार तो केवल चंद्र विजय ने ही दीक्षा ली, बाकी सदस्यों ने नहीं दीक्षा ली, क्योंकि पहले बड़े श्रद्धालु व्यक्ति थे। दीक्षा ग्रहण बेसिक ना की लेकिन ज्ञान सुनते रहे। परमात्मा चले गए, वो फिर कुछ दिनों के बाद फिर आए। उस समय तक चंद्र विजय ने सारे परिवार को तैयार कर लिया दीक्षा दिवाने के लिए। परमात्मा आए, पीछे उन्होंने सब ज्ञान पर डिस्कस किया और सबने स्वीकार किया कि बात सारी सत्य है और समर्थ हैं ये संत, इनके दर्शन से ही आत्मा प्रसन्न होती है। जिन मिलते सुख उपजय मिटे कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साध। और वो तो परमात्मा आए थे, उन सब ने दीक्षा ले ली। पूरे चंद्र विजय भाट के 16 के 16 सदस्य दीक्षित हो गए। अपने आत्माओं देखना मालिक की कैसी रजा होती है। अब पहले चंद्र विजय की पत्नी करमवती प्रतिदिन मंदोदरी के पास जाती थी, घंटा 2 घंटा उसका मनोरंजन करवाया करती थी। और क्या सुनाया करती थी? ऐसे ही घटिया सतर के चुटकुले, बेहुदी बातें जो आम समाज में कहीं भी नहीं जाती। इस तरह की घटिया प्रकार के चुटकुले ऐसे ही जैसे बतलाया करती हैं वो दोनों जनी, और मंदोदरी को हंसाया करती थी, खुश करती थी। जब उस करमवती को ये ज्ञान हुआ, फिर वो जाकर के मंदोदरी जी को, मंदोदरी वाइफ ऑफ रावण किंग ऑफ लंका, उसको समझाने लगी, ये ज्ञान सुनाने लगी। इस ज्ञान को सुनकर मंदोदरी की आत्मा ऐसे खिंचने लगी और एक दिन ये बोली कि करमवती तेरे अंदर तो सारा डंगा भरा था, ये बात तू लाई कहां से? इतने सुंदर वचन आत्मा को खींच रहे हैं, तो ये ज्ञान कहां से लाई? तेरे सतर का ज्ञान नहीं है ये, वरना आज तक हमने किसी सतग्रंथ में देखा नहीं और किसी पुराण में पढ़ा नहीं, किसी ऋषि ने सुनाया नहीं। यूं बता, ये कथा तेने ये ज्ञान सुना कहां से? करमवती ने बताया कि हमारे घर पे हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने ये ज्ञान सुनाया मंदोदरी। अब मंदोदरी ने कहा कि अब के तेरे गुरुजी आए तो मेरे घर बुला के लाना। अब परमात्मा फिर जाना ही था अपने पेड़ पौधों को संभालने के लिए। तो परमात्मा गए तो करमवती ने कहा, हमारे राजा की रानी को मैंने आपका ज्ञान सुनाया, वो बड़ी प्रभावित हुई और वो आपका दर्शन करना चाहती है। उसने कहा है कि आप एक बार अपने गुरुजी को बुला लाओ। परमात्मा कहने लगे, बेटा रावण जो है एक बहुत अहंकारी व्यक्ति है और वहां यदि मैं जाऊंगा और वो इंसल्ट कर देगा और उधर से अपनी पत्नी को कहेगा तू क्यों बुलाया तूने ऐसे गैर पुरुष को, तो बेटा उसके जीने भी समस्या हो जाएगी। और यदि उसको आवश्यकता है तो यहां आ जाएगी। अब कर्मवती के सामने धर्म संकट और राज संकट दोनों खड़े हो गए। धर्म संकट तो ये हो गया कि गुरुजी ने कह दिया, मैं दोबारा कहूं कैसे?
और राज संकट ये खड़ा हो गया कि मंदोदरी मेरी महारानी है और उसको यूं कैसे कहूं कि ये जवाब मिल गया। फिर भी परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जाकर कहने लगी कि मंदोदरी, हमारे गुरुजी आए हैं और मेरी अर्ज है महारानी कि संतों को बुलाना नहीं चाहिए, साधु संतों का स्वयं जाकर दर्शन करना चाहिए। और यदि मैं प्रार्थना करूंगी ज्यादा और वो आ भी गए और उन्होंने आप पर रजा बख्शी नहीं तो बात नहीं बनेगी। हमारे गुरुदेव जी ने आपके घराने से बना कर दिया और ये कहा है कि यदि उसको गरज है तो मेरे पास आ जाएगी। तो मंदोदरी कहने लगी, बहन मैं चलूंगी, मैं खुद चलूंगी, मुझे गरज है भगवान की। अपने नौकरानी के घर आगी रानी, परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और ज्ञान ग्रहण किया, दीक्षा प्राप्त की। क्योंकि कर्मवती ज्ञान से पहले काफी परिचित हो चुकी थी और उसने मंदोदरी को बहुत कुछ ज्ञान सुना दिया था। मंदोदरी परमेश्वर मुनिंदर जी की शिष्या बन गई। फिर वो अपने पति रावण से ये कथा ज्ञान सुनाने लगी। रावण कहने लगा, तेरी बुद्धि चल चुकी है, तेरे को किसी गलत व्यक्ति ऋषि ने बहका दिया है। भगवान शंकर से ऊपर कोई शक्ति है, देख मेरे कैसे ठाठ कर रखे, कैसी मेरे को सिद्धियां दे रखी है, सारी सोने की लंका बना ली है। ए मूर्ख औरत, तू अब भी नहीं समझ पाई, किसके चक्कर में फंस गई। मंदोदरी कहने लगी, रावण तू मेरा पति है और मेरा कर्तव्य है तेरे को समझाने का और कहने का, आपका भी फर्ज है मुझे शिक्षा देने का। लेकिन जो ज्ञान मेरे समझ में आया है ये ज्ञान उत्तम है और अपने जो शंकर भगवान है ये समर शक्ति नहीं है। ये केवल वर्क डन दे सकते हैं जो आपका किया कर्म आपको मिल रहा है अपने तपस्या की, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थी, जिस कारण से आपको सिद्धियां भी मिल गई है। लेकिन ये अस्थायी है, एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी और शंकर भगवान की भी मृत्यु। रावण कहने लगा, आज के बाद मेरे से जिक्र भी मत कर देना, क्योंकि उसने तो राज चाहिए था, राज उसको प्राप्त था, बस फाइनल उसने ज्ञान इतना था उसको। ऐसे गुरु मिले हुए थे। एक दिन उसने अपने देवर विभीषण के सामने ये जिक्र किया कि है तो ये भी उसका भाई, लेकिन मेरा कर्तव्य है समझाने का, मानो चाहे मत मानो। विभीषण को जब ये ज्ञान सुनाया तो कहने लगा, मंदोदरी आप ये ज्ञान कहां से लाए, और यदि मेरे भाई ने सुन लिया तो ज्यादा पिटाई कर देगा तेरी। मंदोदरी कहने लगी, मैंने तेरे भाई से बता दिया, सारा कुछ सुनाने की चेष्टा की पर वो मान्या गति नहीं, पिटाई तो नहीं की, लेकिन वचन ऐसे कह दिए कि आगे से मेरे का सामने जिक्र भी नहीं करेगी। तो विभीषण कहने लगा कि आपको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैंने गुरु बना लिए। और एक महापुरुष आते हैं चंद्र विजय भाट के घर पे, मैं वहां दीक्षा लेकर आई हूं। विभीषण कहने लगा, इतना उत्तम ज्ञान और आपने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी दीक्षा दिला दो। तो विभीषण ने भी परमेश्वर मुनिंदर जी से दीक्षा ग्रहण की। अपने आत्माओं कुछ समय के उपरांत श्री रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और साथ में उनकी धर्मपत्नी सीता जी। तो रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अपने नौलखे बाग में उसको बंदी बना दिया, कैद कर लिया और उसको तरह तरह की यातनाएं दी और अपनी पत्नी बनाने की भी कुचेष्टा की। लेकिन वो सती परमात्मा की शक्ति कुछ उसके साथ थी, रावण सफल नहीं हुआ। रावण को कुछ ऐसा श्राप लगा हुआ था जिस कारण से उसका धर्म पतिव्रता का बचा रहा। फिर भी उसकी कुचेष्टा जारी रही। मंदोदरी को भी पता था इस बात का। मंदोदरी भी समझाया करती थी कि आप ऐसी गलती मत करो। कबीर परमेश्वर से मंदोदरी ने प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मेरे पति किसी औरत को उठा लाए और पता नहीं वो कौन है,
वो बहुत ही सुंदर है और मेरे पति की नीयत खराब है, और पुण्यात्मा एक औरत कभी पसंद नहीं करती उसका पति कोई गलती करे। इस कारण से उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, बेटा ये आम औरत नहीं है, और रावण इसमें अपनी कुचेष्टा में सफल नहीं हो पाएगा, तू चिंता ना कर। फिर भी मैं बताता हूं बेटा, उसको कह दे तेरे पति को कि इस देवी को लौटा दे, इसी में इसकी खैर है। ये आम औरत नहीं है, ये लक्ष्मी अवतार है, और श्री विष्णु श्री राम रूप में अपने कर्माधार से यहां वनवास प्राप्त किए हुए थे। राजा दशरथ के घर उनका जन्म है, और वो दोनों भाई जंगल के अंदर भटक रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं। और वो यहां तक पहुंचे भी एक दिन, सेना भी लेकर आएंगे, युद्ध भी होगा। इसको सहर्ष लौटाकर अपनी अक्षमा याचना कर ले तो इसकी जान बच सकती है, तेरा सुहाग रह सकता है। अब मंदोदरी जी अपने गुरुदेव के एक एक वचन को फाइनल मानती थी कि जो ये कहते सारी सत्य है, क्योंकि वो तो भगवान भी थे। रावण को जाके मंदोदरी ने कहा कि आप इस देवी को लौटा दो, ये आम औरत नहीं है, ये इस भगवान विष्णु की पत्नी समझो, लक्ष्मी जी आई हुई, और श्री विष्णु जी ही श्री रामचंद्र रूप में जो इनके पति हैं वो जंगल में घूम रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं। आप इसको लौटा दो और अक्षमा याचना कर लो। रावण ये बात सुनकर ऐसा क्रोधित हो गया, कहने लगा, मूर्ख औरत, तेरा दिमाग खराब है। एक दो मांसाहारी मस्करे जंगल में फिरते हैं तीर लिए, उनसे मुझे डराती है। मेरे 1,00,000 पुत्र हैं, 1,25,00,000 मेरे नाती हैं, मेघनाथ और जैसे मेरे पुत्र हैं, कुंभकर्ण जैसे मेरे भाई हैं, तू किससे मुझे डराती है? एक दो व्यक्ति जंगल में फिर रहे हैं और माफी मांगने की कहती है, क्षमा याचना करने की कहती, तेरी बुद्धि चल गई है, बहुत कुछ खरी खोटी कही। अब मंदोदरी को अपने गुरुदेव की बात पर फाइनल विश्वास था, अटल विश्वास था कि न जो बोला सही है। तब परमात्मा से उन्होंने फिर स्वयं प्रयत्न किया। उधर से सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी ने वो सुराग लगा ही लिया था कि रावण के 9,00,000 बाग में वो कैद हैं। फिर वो तैयारी हो रही थी उधर से सेना की। रावण के पास भी एक संदेश से आ चुके थे कि आप ये लौटा दो। जैसे अंगद जैसे दूत बनकर भी आ लिए थे, और इसने आप सारा कुछ कर लिया था, अंगद का पैर भी नहीं हिला था उसके महाबलियों से, फिर भी बुद्धि काम ना करे थी, क्योंकि रावण इतना तगड़ा बताया है सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कि एक समय में 100 मटके तो दारू के पिया करता, शराब के, और 100 जोटियां का मांस खाया करता। वो तेरा जो भाई और ब्राह्मण था, एक भैंसे का मांस खाने लगे जैसे खाते होंगे जितने, मेरे ख्याल में 100 आदमी नहीं खा सकते वर्तमान के। और उस समय 100 मटके दारू के, एक मटका भी बड़े होंगे उनके उस समय के, था अभी 15-20 लीटर का तो एक घड़ा होता ही होता है। 100 मटके दारू के एक बार पिया करता, और 100 जोटियां का मांस, भैंसों का मांस खाता था। इतना तगड़ा बलशाली। सतयुग में 100 फुट की हाइट होती थी मानव की, मनुष्य की, और त्रेता में 80-70 फुट की हाइट होती थी। ये सेड का बिचला सिरा 45 फुट है, हिसाब लगा लो कितना ऊंचा दिखा आपने। इसे 25 फुट और ऊपर जाइए, इतने लंबे, और फिर चौड़ाई से पैरेलल होगी इसकी। तो बुद्धि भ्रष्टता पी कर, दारू शराब पी कर, खा कर मांस, सच्चाई पर विचार करना बंद कर दिया। परमात्मा ने बताया है कि तेरा सुहाग उजड़ेगा, या तो इसे न मना ले। तब एक दिन मंदोदरी ने भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, एक बार आप समझा दो मेरे पति देव को, और यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे मराए मान लूंगी। आज से ही मैं अपने आप को विधवा समझ लूंगी अगर आपकी बात नहीं मानी उसने। आप नहीं जाओगे दाता तो मेरी आत्मा में तड़फ बनी रहेगी कि शायद गुरु जी कह देते तो मान जाते। जिस समय ये उसको पता लग गया था रावण को कि सेना बाहर भी इकट्ठी हो रही है,
और कभी भी आपके साथ घटना घट सकती है। इसलिए वो गुप्त मीटिंग कर रहा था सभी अपने मंत्री महामंत्रियों के साथ, और सभी अपने पुत्र रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा था। गुप्त मीटिंग चल रही थी। परमात्मा वहां पहुंच गए एक साधु रूप में, और वहां गेट के ऊपर खड़ा था गेट कीपर पहरेदार। उससे जाकर कहा कि भाई मुझे राजा रावण से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने कहा कि महाराज, ये रावण इतना खतरनाक आदमी है, इतना क्रोधी है, इसने आदेश दे रखा है कि अंदर का संदेश तो बाहर जा सकता है, बाहर का संदेश इस दौरान मेरे पास लेकर आने की आवश्यकता नहीं, इस तरह सर कलम कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो महाराज मैं बेबस हूं। अब उस समय संतों से भी डर लगता था, क्योंकि वो कोई वचन कुवचन बोल देते थे जो हानि कर देता था। तो परमात्मा समझ गए कि इसके बस की बात नहीं, अपनी व्यवस्था ये सही जाहिर कर रहा है। तो परमात्मा वहां अंतर ध्यान हुए और रावण के दरबार के अंदर प्रकट हो गए। जहां पर लाखों आदमी बैठे हों तो वो कितना बड़ा महल होगा, कितना लंबा, बीच में गेट, ऊपर ऊंची स्टेज के ऊपर बीच में गैलरी, स्टेज पर बैठा रावण। जो ही उसने देखा कि महात्मा अंदर किसने आने दिया, रावण ने आदेश दिया गरज के पहरेदार को बुलाओ। उसने कैसे इसको अंदर आने दिया, आज हम गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा, जी आपके पहरेदार का दोष नहीं, आपके गेट कीपर ने कति मना कर दिया था, और यहां तक कहा था कि अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, आपको तो जाने ही नहीं दूंगा। तो रावण ने पूछा कि तू आया कैसे, फिर जबरदस्ती आया कि नहीं, उसको पता ही नहीं मैं कैसे आया। तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए, और फिर तुरंत वहीं प्रकट हो गए। तब कहा कि मैं ऐसे आया, उसको नहीं पता, वहां तो मैं अदृश्य हो गया और आपके राज दरबार में मैं प्रकट हो गया, ऐसे आए। तो रावण ने कहा कि बोल क्या काम आया तू, फिर तेरी खबर लूंगा, तू अंदर आ कैसे गया। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठाकर लाया है उसको वापस लौटा दे, तेरी इसी में खैर है, और अपनी अक्षमा याचना कर ले, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। कबीर, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये है। दर्शकों, कबीर साहिब जी अपनी इस वाणी में बताते हैं कि साधक राज्य और परिवार त्याग सकता है, परंतु मान बढ़ाई, ईर्ष्या और पद के अहंकार को छोड़ना अत्यंत मुश्किल है। पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के अनुभव से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो इन सभी चीजों से बाहर निकल कर आए हैं। ये हैं योगेंद्र जी, संभल उत्तर प्रदेश से, जो 14 वर्ष तक राधा स्वामी पंथ के प्रचारक रहे हैं। घर घर जाकर सत्संग किया करते थे और छोटी सी उम्र से ही शास्त्रों का अध्ययन और रामायण का पाठ भी किया करते थे। ये सब साधनाएं करते हुए भी ये वास्तविक परमात्मा की जानकारी से वंचित रहे और अनेकों कष्ट सहे। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान तो इन्हें तब हुआ जब इनको मिली ज्ञान गंगा और धरती पर अवतार पुस्तक। दर्शकों, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित इन पवित्र पुस्तकों ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि स्वतः ही इनकी जिंदगी से सारी बुराइयों का विनाश हो गया और सुख की प्राप्ति हुई। योगेंद्र जी ने तंबाकू का सेवन करना छोड़ दिया और इनके पिताजी की टीबी की समस्या छूमंतर हो गई। सबसे अहम लाभ तो ये था कि जिस पंथ में इन्होंने अपने 14 वर्ष बिताए, उस पंथ की सच्चाई का ज्ञान हुआ और सटीक मोक्ष मार्ग का रास्ता मिला। अब सुनिए एक्स राधास्वामी प्रचारक योगेंद्र जी के अनुभव की सच्ची कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? तहसील चंदौसी, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 8 अगस्त 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, पहले हम जो पारंपरिक मतलब घरेलू अपनी जो सामाजिक पूजाएं थीं, जैसे परिवार में होती हैं, गोरखनाथ की पूजा करना, जाहरवीर की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना, दुर्गा जी की पूजा करना, ये सभी हमारी जो होती थी, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा शंकर जी को मानते थे। छोटी सी उम्र में ही उसी समय पे रामायण के पाठ करने लगा। पाठ करते करते फिर मैंने गीता जी को पढ़ा और भी अनेकों शास्त्रों को इकट्ठा किया। अनेकों शास्त्रों में जो जो जहाँ जहाँ से देखा, तो सबसे पहले मैंने रामायण में जो देखा था कि भक्ति करनी है, मनुष्य चोला मिला है, तो उसमें एक चौपाई है, बड़े भाग मानस तन पावा। तो बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो इस बात में मेरा दिमाग हिला और मुझे फिर वो चीज़ लगने लगी, तो साधु संगति में और सब में मैं जाने लगा। उसके बाद मैं उसमें गया और जाने के बाद सर राधा स्वामी मिशन में मैंने 14 साल वहाँ सेवा की, प्रचारक पद पे रहा। तो मैं राधा स्वामी में प्रचारक था और प्रचारक राधा स्वामी यानी कि वो राधा स्वामी मिशन से जो निकली गद्दी है संत ठाकर सिंह महाराज जी की, उसमें हमारे यहाँ मुरादाबाद जिला में चकलालपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे मैं उस सेंटर पे एक प्रचारक के मुझे पद दे दिया गया और पूरे क्षेत्र अपना जिला मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, मेरठ, रामपुर, इन जिलों में गांव-गांव में जा कर के मुझे सत्संग करना होता था। एक एक दिन में 3-3 सत्संग करता, जिसमें पूरे गांव के गांव बैठते थे। आप लगा लो गांव की जनसंख्या 1500, 1400, 1100 से कम नहीं होती है, फिर भी ऐसा समझो कि 600-700 व्यक्ति एक बार में बैठ के मेरा प्रवचन सुनते थे। तो उस समय में रानी इंद्रावती की जो रियल कथा है, जो गुरुजी यानी संत रामपाल जी महाराज भी सुनाते हैं, जो मैंने उनकी सुनी है, वह रियल कथा बिल्कुल वैसी सुनाता था जैसे मैंने पढ़ी थी। फिर मुझे कोई 18-19 साल की उम्र में एक बार अनुराग सागर पढ़ने को मिला था एक महात्मा के यहाँ, एक आश्रम में जो मैं जाता था। सोहम ताऊ वाले कहते हैं उनको, सोहम वाली गद्दी है वो, उसमें भी मैं सत्संग करता था। सतपाल जी महाराज हैं, उनकी भी मैं सत्संग करता था, उनके मुझे अनुयायी ले जाते थे लेवा के। मैं जय गुरुदेव वालों में भी सत्संग करता था, धन धन सतगुरु वाले भी मुझे मेरठ साइड में ले जाते थे लेवा के, उनके यहाँ भी करता था। लेकिन मुझे रानी इंद्रावती की कथा ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उसमें परमात्मा का कबीर को बताया गया। फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहब को लिया, कुछ उसमें से देखा, तो नानक जी की कुछ बातें मेरे दिमाग में जो रहीं। फिर मैं अपने मिशन में पहुंचा वहाँ, जहाँ की दिल्ली से उठकर के वो मिशन और नवानगर कालका पिंजौर में पहुंच गया, स्थापित हुआ। ठाकर सिंह अपना चोला छोड़ चुके थे, वहाँ नई गद्दी पे बलजीत सिंह बैठे हैं। तो वहाँ से जब मैं पहुंचा, वहाँ मैं देखता था काफ़ी, मुझे जो संतों की वाणी थी उनसे मिलान करता था, लेकिन वहाँ पे कुछ 2 चीज़ें आती थी कि संगत तो एक तरफ रहती थी, जिसको सादा रोटी मिलती थी, चावल रोटी दाल या जो भी गए, और जो वहाँ के प्रबंधक व्यवस्था थी, जो बड़े बड़े थे, धनवान थे, रईस थे, वो सब अच्छी कोठी और अच्छे बिस्तरों पे और अच्छा भोजन उनका अलग बनता था। तो ये सब मैंने जब देखा, तो मैंने एक बार सवाल किया मौजूदा उस समय के जो बलजीत सिंह हैं, गुरुजी अब भी हैं, जो आज वहाँ पे भक्ति नाम तो वो तो संत मत तो रहा ही नहीं है, लेकिन अब वहाँ जागरण होते हैं और देवी का जागरण होता है, भूत बुलिया वाली वो प्रेत वाली कहानियाँ होती हैं अब। तो ये मैंने अभी देखा जाकर के, पुराने मिशन के जो मैं पहले सत्संग करता था वो सब बुलाते हैं मुझे, तो मैंने देखा है कि वही पुरानी रूढ़ीवादी देवी देवताओं की पूजा है, पत्थर पूजा है, मंदिर जाना है, गंगा नहाना है, ये सारी आज भी उस मिशन में सब तरफ से चल रही हैं। तो ये सब देखा और वहाँ पे जाके देखा, मेरा मन जो है वहाँ से हट गया। फिर मैंने घट रामायण में पढ़ रखा था कि 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, ये बात मैंने पढ़ रखी थी। तो ये सब देख करके मैं अपने घर बैठ गया और संत रामपाल जी महाराज जी का मुझे ऐसे आना हुआ यहाँ पर कि एक बार मैं किसी रिश्तेदारी में गया, जो जिनके पहले जय गुरुदेव के थे, वो सत्संग करने जाता था, तो उन्होंने मुझे जो है ज्ञान गंगा पुस्तक से और एक धरती पर अवतार पुस्तक, 2 पुस्तकें थी उनके पास, उन पुस्तकों से कुछ मुझे बताया। तो मैंने वो सब बड़े मन से सुना, क्योंकि सुनना चाहिए। बाजी बाजी मैंने देखा अभी जिनको ज्ञान हो जाता है, बड़ी बड़ी जटाजूट वाले होते हैं, वो दूसरों का नहीं सुनते हैं, अपना सुनाते हैं, फिर वो अपना ही रखते हैं, किसी को और को नहीं मानते हैं। तो ये एक अहंकार होता है,
तो इसमें ज्ञान का मतलब है कि ज्ञान सुनो और सुनाओ। वो इस तरह से मैंने सुना। सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी प्रेरणा हुई और मैंने उनसे कह दिया कि मुझे लेके चलना जी संत रामपाल जी के यहाँ, मैं देखना चाहता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, देख के आया। आने के बाद मैंने घर में रहा, मुझे 8 दिन हो गए बिना तम्बाकू खाए। पहला चमत्कार देखा मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का कि मुझे 8 दिन हो गए बिना तम्बाकू खाए, कोई इच्छा नहीं, और कोई आता है खाने वाला तो मुझे दूर हट, पीछे हट जा, तेरे से बदबू आ रही है, ऐसा मुझे महसूस हुआ, जबकि उपदेश नहीं लिया था मैंने 8 अगस्त 2014 को वहाँ से फिर मंत्र लिया, उपदेश लिया, उनकी शरण ग्रहण की संत रामपाल जी महाराज की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, जब हम पहले बहुत दुखी थे और 14 साल ठाकर सिंह महाराज जी की शरण में रहने के बाद भी, और मैं घर का कोई काम नहीं करता था, मेरा काम था सिर्फ यही प्रचार करना, यानी कि भक्तों की संख्या बढ़ाना, यानी कि भक्ति पे लगाना। उसके बाद भी हमारे घर की स्थिति बहुत नाजुक थी, यानी कि हमारे जो भैंस पशु जो थे वो बहुत परेशान दुखी थे, क्योंकि काम हम तो करते नहीं थे और खेती बाड़ी भी हमारी बटाई पे होती थी, और घर में मुकदमा बीमारी सब रहती थी। जो मैंने पीछे बताया था कि पिताजी को हमारे क्यों खून की उल्टी होती थी, उनको बीमारी घोषित करती थी टीबी की। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की जब शरण में गया तो 1 महीने पहले गया, 8 अगस्त 2014 को। उसके बाद मैंने घर आकर ये सारा नियम किया। नियम करने के बाद पिताजी को अच्छा लगा, पिताजी ने जाके उपदेश लिया, अगले महीना संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली और पिताजी ठीक हो गए। उनको खून की उल्टी होती थी, जैसे टीबी बोलते हैं, कई प्रकार की डॉक्टर कहते हैं टीबी होती है, बलगम खांसी वाली भी होती है, तो उनको खून की उल्टियाँ होती थी। तो वो जो है पिताजी ठीक हुए, आज तक कभी उनको खून की उल्टी नहीं हुई, कभी उनको ज़्यादा पैसा नहीं लगा, कभी कोई बुखार खांसी या ठंड हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन आज वो सही है, स्वस्थ हैं और उनको द्वितीय मंत्र भी प्राप्त है और वो खूब हष्ट-पुष्ट हैं इस समय। तो हमारी आर्थिक स्थिति, जो लाभ पूछ रहे हैं ना आप, तो आर्थिक स्थिति सुधरती चली गई। वही खेती हमें खूब धन देने लगी, यानी कि पैदावार बढ़ गई और बटाई पे ही होती है, फिर भी हम आज खुशहाल हैं। हमारे सारे मकान भाइयों के अलग अलग बन गए उसी खेती से, 2 पैसे का कोई इधर उधर से नहीं है। और कहते हैं ना कि बड़े भाग मानस तन पावा, जो मैंने रामायण से सुना था, सीखा था, वो बड़े भाग मानस तन पावा। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस तन की पूरा लाभ उठा रहे हैं, वो ही भाग्यशाली हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आपके इस मीडिया के माध्यम से सारे संसार की तक मेरा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े भाग वही है जो भक्ति करेगा, भाग्यशाली वही है, उसका ही तन भाग्यशाली है, बड़े भाग वाला है जो सत भक्ति करेगा, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। और मेरी माँ को मतलब जो है बीपी का जो रहता था और उनकी जो फैट ज़्यादा बढ़ी हुई, वैसे शरीर ज़्यादा भारी है, तो वो भी परेशान रहती थी, लेकिन नाम लेने के बाद उनको भी लाभ अच्छे हैं। सर, आप गुरु पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहुत सारे गुरु पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं और आ भी रहे हैं। यहाँ पर हमको सबका नाम गिनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसमें आप भी एक उदाहरण हैं। अभी पीछे ही हमने देखा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज सहारनपुर वाले, जिनके लाखों अनुयायी हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, सच्चे सदगुरु हैं, उन्हीं से लाभ होना है, उन्हीं से मोक्ष होना है, उन्हीं से लाइलाज बीमारी ठीक होनी है, तो क्यों ना सारे गुरु को हटाकर सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु नियुक्त कर दिया जाए? क्या कहेंगे आप सरकार से? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा सरकार से, और सरकार से ये कहना मतलब प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि सरकार ने बहुत बड़ा गलत किया है और सरकार आगे आकर के हाथ बढ़ाए और ये कहे और सभी को ये आदेश करे। सरकार का मतलब एक राजा होता है पूरे देश का, उसको कहना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा का रूप होता है। और अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ खाऊं, वो सारे बंधनों से मुक्त करता है। ये 600 वर्ष पहले यानी कि कबीर साहब जी कह गए थे अपनी वाणी में। और एक और सीधा साफ उदाहरण है कि परमात्मा कबीर है, वेदों में प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, ये संत रामपाल जी ने साफ कर दिया और संतों ने नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने वो चीज निकाल के दी है जो आज तक छुपी हुई थी, जो किसी भी संत साधु महात्मा और पीठाधीश्वर को पता नहीं था। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़ी संस्कृति को जगाने वाले, बड़े बड़े धर्म
के प्रचार करने वाले भी नहीं जान पाए कि गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 तक क्या लिखा है, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में क्या लिखा है, गीता अध्याय 18 श्लोक 62, 66, 63 में क्या लिखा है, ये कुछ नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वो क्लियर कर दिया, वो सबके सामने रख दिया, वो गागर में सागर यानी कि पूरा निकाल करके दे दिया। छोटी छोटी पुस्तकें, ज्ञान गंगा जीने की राह, इन सब में पूरा भंडार भर दिया। मानव आज का पढ़ा लिखा है, जागृत है, समझदार है, वो भी जाने और सरकार को समझ लेना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज भारत के शिरोमणि हैं, भारत के उद्धारक हैं, भारत के समाज सुधारक हैं, और भारत देश में नहीं पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जैसा ही संत इसमें शांति ला सकता और अन्यथा कोई नहीं ला सकता। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो ये दास नहीं दे सकता, क्योंकि पहले ये जो भी था, जिस जाति में था, जिस धर्म में था, जो भी मानता था अपने आप को, वो पीछे की बात निकल गई। क्योंकि मैं उस चीज़ को भूलना चाहता हूँ, मेरी स्थिति क्या थी, कैसा था। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो कृपा उनके अनुयायियों पे, उनके उन भक्तों पे बरस रही है, उसे देख करके भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जैसा अगर भारत बन जाएगा तो विश्व को संदेश जाएगा, क्योंकि वो निडर, निर्भय, निर्वैर हैं और उनमें किसी तरह का छल कपट लालच नहीं है। वो कोई विकार नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई भी किसी से घृणा नहीं करते हैं, कोई जातिवाद नहीं मानते हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है और इसमें सभी लोग आकर के इसे ग्रहण करें और इसको अपनाएं और इस भारत भूमि को, इस धरती को एक स्वर्ग जैसा बनाने के लिए सभी जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में लें। ये तो मैं करूंगा प्रार्थना। बाकी उनने संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जैसे टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, जैसे गांव-गांव जाकर के उनके भक्त, उनके अनुयायी, उनके शिष्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के घर घर उनकी ज्ञान की पुस्तकें पहुंचाते हैं। जो ज्ञान छिपा हुआ था उसको उजागर कर रहे हैं। अनपढ़ है तो टीवी देखे, पढ़ा लिखा है तो किताब पढ़े और उन पुस्तकों को पढ़ के अपना कल्याण कराए। ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। और मेरा जो मैंने बताया था कि मैं चाहूँगा कि मैं कैसे था, थोड़ा एक मैं अपना स्वरूप लाया हूँ। जो पहले था उसको मैं दिखाना चाहूँगा, जिससे कि मुझे जानने वाले ही पहचान लेंगे। अब तो मेरा चेहरा भी बदल गया है, पहले बहुत मोटा था, तो मैं पहले इस तरह से था, बहुत आंडी पाक रहा था। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि भाई अहंकार में आदमी अंधा हो जाता है, कोई क्रोध में अंधा हो जाता है। तो मैं इस समय इस बेस में अंधा हुआ था उस समय। और जब मैंने इस बेस को आप देखो सभी, जैसे मुझे पहचानते होंगे जहाँ जहाँ मैं जाता था, तो आज मेरा पूरा जीवन परिवर्तन हो गया है। मैं यही प्रार्थना करूँगा सबसे कि अपने जीवन को सुखमय करें और शास्त्र अनुसार जिएं, क्योंकि परमात्मा का संविधान शास्त्र हैं, वेद हैं और हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। इन सब में जो जो छिपा हुआ रहस्य था, जो जो छिपा हुआ ज्ञान था, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाल करके दे दिया है। सर, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर प्रोग्राम चलते हैं, चैनल है। जैसे भी आप वहाँ देख रहे हो, सत्संग सुनते हो, तो उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए गए हैं और उन नंबरों को आप लिखें और मोबाइल में डायल करके संपर्क करें। जिस भी क्षेत्र में, जिस कोने पे आप रहते हैं, जो भी मतलब देखते हैं उसको, तो वो देखें साधना चैनल और उस नंबर से संपर्क करके अपने नज़दीकी सेंटर पर जा करके वो नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।